इन अमृत वेला की शुभ घड़ियों में सुहाने दिन की ओम शांति। सभी अपने सोमान में स्थित हो जाए। भृकुटी के मध्य विराजमान मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मास्टर मुरलीधर बहुत प्यार से मुरलीधर का आवाहन करती हूँ। आ जाओ मेरे बाबा, मेरे साथी, आ जाओ अपनी मधुर मुरली की तान सुनाने आ जाओ। हम गोपियां कितनी प्यासी हैं। आ जाओ मेरे मुरलीधर। हमारे प्यार की डोर में बंधे हुए अपना एवर प्योर धाम छोड़ हम बच्चों के पास आ गए बाप और दादा। बहुत प्यार भरी दृष्टि देते हुए हमें ले जा रहे हैं डायमंड हॉल की ओर। सभी फरिश्ते पहुंच जाए। बाबा अपनी सीट पर विराजमान और हम सब गॉडली स्टूडेंट अपने अपने सोमान की सीट पर। बाबा दृष्टि दे रहे हैं और बहुत सुंदर वाणी, साकार वाणी। 18/1/11 बाबा का दिन 18 जनवरी 2011 की वाणी है। ओम शांति बाबा। ब्रह्मा बाप समान, ब्रह्मा बाप समान सोमान दे दिया। ब्रह्मा बाप समान जीवन में रहते जीवन मुक्त स्थिति की मजा लो। स्नेह की सौगात मन जीत जगत जीत बनकर दो। तो हमें क्या बनना है? ब्रह्मा बाप समान इस जीवन में रहते और जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना है। आनंद लेना है, मन पर कंट्रोलिंग पावर, तभी हम जगत जीत बन पाएंगे। कितना बड़ा टाइटल है। आज का दिन विशेष ब्रह्मा बाप के अव्यक्त होने का स्मृति का दिन है। सभी बच्चों में, सभी बच्चों के नैनों में ब्रह्मा बाप का स्नेह समाया हुआ है। आज 4 बजे से भी पहले बच्चों का स्नेह पतन में पहुंच गया। ब्रह्मा बाप से मिलन मनाने और स्नेह की, अपने दिल के स्नेह की निशानियां, मालाएं ब्रह्मा बाप के पास पहुंच गई। 4 बजे से ब्रह्मा बाप के पास स्नेह मिलन की, दिल के प्यार की मालाएं ब्रह्मा बाप के पास पहुंच गई। हर एक माला की खुशबू में बच्चों का स्नेह समाया हुआ था। हर एक बच्चे के नैन मुस्कुराहट दिल की बातें बोल रही थी। नैन और मुस्कुराहट दिल की बातें बोल रही थी। ब्रह्मा बाप भी हर एक को स्नेह का रिटर्न दे रहे थे। हर एक को स्नेह का रिटर्न दे रहे थे। बच्चों के नैन चैन मुस्कुराहट बाबा में समाई और बाबा भी उनको स्नेह का रिटर्न दे रहे थे अपने नैनों से।
बाप देख रहे हैं। अभी भी हर बच्चा नैनो की भाषा में अपने दिल का स्नेह दे रहे हैं, क्योंकि ये परमात्मा स्नेह हर बच्चे को सहज बाप का बनाने वाला है। बाबा कहते हैं ना, स्नेह में तो सब बच्चे पास हैं, क्योंकि हर ने, अंत वाले बच्चे ने भी कहा मेरा बाबा। ये स्नेह बाप के खजानों का मालिक बनाने वाला है। बच्चों ने कहा मेरा बाबा, तो मेरा बाबा कहना, सर्व खजानों के मालिक बनना कितना सहज है। दिल से कहो मेरा बाबा। बाबा बंधाईमान है। ये स्नेह देह का भान सेकंड में भुलाकर देही अभिमानी बना देता है। सिवाय बाप के और कुछ भी आत्मा को आकर्षित नहीं करता है। जैसे छोटे बच्चे को माँ से प्यार होता है तो माँ की ओर दौड़ता है, ऐसे ही हम भी बाप के स्नेह में बंध गए, आकर्षित हो गए, खो गए, बाप समान बन गए। इस दिन का बहुत बड़ा महत्व है। सिर्फ स्मृति दिवस नहीं है, लेकिन समर्थी दिवस है, क्योंकि इस दिन बाप ने बच्चों को विश्व सेवा के लिए स्वयं करावन हार बन, बाप स्वयं करावन हार बन बच्चों को करनहार बनाने का तिलक दिया। 18 जनवरी को बाबा ने विश्व सेवा के लिए स्वयं करावनहार बना और बच्चों को करनहार बनाने का तिलक दिया। सन शोज फादर का करनहार निमित्त बनाया। सेवा में सफलता का साधन स्वयं करावनहार बना, बच्चों को करनहार बनाया। हम सब निमित्त है ना बाबा की स्थापना के कार्य में। हम्म, करावनहार करा रहा, करनहार हम किए जा रहे, क्योंकि सेवा में सफलता का साधन मैं करनहार हूँ, करावनहार करा रहा। हम सब बच्चे कहते हैं ना, मैं करनहार हूँ, करावनहार करा रहा। हम तो निमित्त हैं। ये स्मृति व ये स्थिति बहुत आवश्यक है। अंडरलाइन, क्योंकि 63 जन्म की स्मृति मैंपन, 63 जन्म की स्मृति मैंपन देह अभिमान में ले आती है। मैंने किया, मैंने बहुत अच्छा ज्ञान सुना, अरे मैं कहाँ आ गया, बाबा ने दिया तभी तो करा पा रही है, करावनहार करा रहा है। मैं निमित्त करनहार हूँ। इस स्मृति से, अपने को निमित्त समझने से देह अभिमान समाप्त हो जाता है। तो बच्चों को इसलिए करनहार बनाया, स्वयं करावनहार बने, ताकि बच्चे निमित्त बनकर कार्य करें और उनके अंदर का मैंपन समाप्त हो जाए, देह अभिमान गल जाए। करनहार बनने से स्वतः ही निमित्त है और निर्माण बन जाते हैं। बीच में रुककर थोड़ा सा हाँ, हाँ जी। आत्मअभिमानी की प्रैक्टिस करो हर 5 मिनट में। अभी भी बाप दादा बच्चों को सेवा में निमित्त बन करने के कारण बाप ने देखा, जो सेवाधारी हैं उन्हों के मस्तक में सेवा का फल सितारा चमक रहा है। मेजोरिटी बच्चों की सेवा को देख बाप दादा खुश है, इसलिए ऐसे बच्चों को विशेष ब्रह्मा बाप वहा बच्चे वहा कह के मुबारक दे रहे हैं। अब सभी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएं। भीड़कुटी के बीच चमकता हुआ सितारा, ये मैं हूँ। पहुंच जाए परम धाम, महाज्योति के सम्मुख। मैं भी प्रकाश, वो भी प्रकाश। वो महाज्योति है, मैं ज्योति।
और निकट, और निकट, उससे कंबाइन। ज्योति का प्रकाश मुझ ज्योति में, उस प्रचंड अग्नि में समा जाए। मैं ज्योति का प्रकाश मुझ ज्योति में, मैं भी बाप समान, उस ज्योति में लवली बाप समान बन गई। अपने प्रकाश को अनुभव करें, कभी बाबा को देखें, कभी अपने आप को। जैसे जैसे अनुभव कर रही हूँ, मुझ ज्योति का प्रकाश बढ़ता जा रहा है। खो जाए उस अनंतता में, भरपूर हो अत्यंत जो में प्रकाशवान आ जाए। धीरे धीरे बिरकुटी के मध्य विराजमान, मेरे चहुओर प्रकाश है। इस स्थिति में बैठ सुनाएंगे बाबा ने अब तक क्या कहा। शांति दीदी। हाँ जी। आज बाबा ने 18 जनवरी के दिन का महत्व बताया कि ये सिर्फ स्मृति दिवस ही नहीं, स्मृति दिवस भी है। हम्म। तो इसी दिन बाबा स्वयं करावन और बन बच्चों को करनहार बनाया, हम्म। और ये बाबा के स्नेह का रिटर्न देने का दिवस है। हम्म। बाबा का स्नेह ही हमें देही अभिमानी बनाता है, सहज भाव का बनाता है, और सर्व खजानों का मालिक बनाने वाला बाबा ने ये बताया। बहुत अच्छी। नेक्स्ट बताएंगे। स्नेह में हमें क्या से क्या बना दिया। सन शूज फादर। हम बच्चे क्या कर रहे हैं अपने पिता को हम्म, प्रत्यक्ष करने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं ना। पहले पिता ने किया, अब बच्चे कर रहे हैं। सफलता का साधन करावनहार बना। हम्म, बताएंगे क्या कहा, कौन बताएगा। जागृत अवस्था में है ना, बताएंगे। सिंपल मुरली है। ओम शांति। ओम शांति सुष्मिता बहन। बाबा तो हमको करणहार बनाकर रहने का और देह अभिमान को कैसे समाप्त किया जाए, वही बाबा ने बताया। और किसी स्नेह में हम पूरा बाबा के साथ लवलीन अवस्था में चले जाते हैं, जो कि हमारा रिजल्ट खजान का मालिक बन जाते हैं हम। तो ऐसे करे बाबा ने हमको सब कैसे काम, माने बाबा का जो हमारा जो काम है वो कैसे हो सकता है। बाबा हमको बना बना कर बना हुआ से लास्ट में सेवा का सितारा फलक बना दिया। बहुत अच्छे बाबा ने कहा ना,
तुम जब निमित्त समझते हो तो कंस्ट्रक्शन करते हो, उस ज्ञान को और आगे बनाते हो, बढ़ाते हो। हाँ, खुद निमित्त बन जाते हो करनहार, और निर्माण करते हो, निमित्त निर्माण और निर्मल वाणी कहा ना बाबा ने। तो क्या करते हैं हम? निमित्त बन निर्माण करते हैं। ओम शांति दीदी। बाबा ओम ने कहा शांति। सेवा, सेवा में सफलता का साधन ही है, मैं करणहार हूँ और बाबा हम्म, करावनहार है। अगर हम्म, ये स्मृति हम बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम 63 जन्मों से ये स्मृति में मैंपन आ गया था, स्मृति मैंपन हम्म, की देहाभिमान आ गया था। हम्म, जब बहुत अच्छे। इसलिए बाबा ने देहवान को सम्मानित करने के लिए क्या कहा? ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए इस जीवन में रहते हुए जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। कब कर पाएंगे? जब देहभान खत्म हो जाएगा, मैं तो निमित्त हूँ। हम्म? तभी अपने मन पर जीत पा जगत जीत बनेंगे। आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा सपना बहन। शुक्रिया दीदी। ब्रह्मा बाप विशेष खुश हो रहे हैं और आगे भी सेवा के निमित्त बन आगे बढ़ाने के लिए मुबारक दे रहे हैं। अभी भी ब्रह्मा बाप बच्चों को आप समान फरिश्ता स्थिति में रहने के लिए इशारे दे रहे हैं। ब्रह्मा बाप कह रहे हैं, मेरे समान बन जाओ, मेरे समान फरिश्ता बन मेरे पास आ जाओ। हम्म, बाप दादा ने देखा है, बच्चों का टेंशन है सदा। जैसे ब्रह्मा बाप जीवन में रहते जीवन मुक्त थे, सतयुग में तो होंगे ही, लेकिन अभी भी जीवन में रहते हुए जीवन बंध नहीं, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना है। ये नहीं ये परिस्थिति आ गई, ये आ गई, अंत तक आएगी। बाबा ने कह दिया है, उन परिस्थितियों को ही तो पार करना, जीवन मुक्त होना है। सर्टिफिकेट लेना है। इतनी जिम्मेदारी होते भी इतने बड़े परिवार को संभालना, सभी को योगी जीवन वाला बनाना, इतनी सेवा की जिम्मेदारी संभालना, सेवा में सदा आगे बढ़ाना, सब कुछ जिम्मेदारी होते हुए भी जीवन मुक्त के मजे में रहा कौन? ब्रह्मा बाबा। तो हमें भी उन समान बनना, उनके समान बनना है। कितनी जिम्मेदारियां थी ब्रह्मा बाबा के पास, आप सबको मालूम है। कितने पेपर आए, कितनों ने उनके पर कलंक लगाए, क्या कुछ नहीं सहा उन्होंने, अखबारों तक निकाल दिया, फिर भी उनकी स्थिति अचल अडोल। हम्म? चेक करना है, खाली मुरली सुननी नहीं है। क्या हमारी स्थिति ऐसी है, या खाली हम सुनाने वाले हैं, या सुनने वाले हैं? हम्म? है तभी तो बैठे हैं यहाँ पर। इसलिए भक्ति मार्ग में ब्रह्मा का आसन कमल आसन दिखाते हैं। कमल आसन किसका प्रतीक है? न्यारी और प्यारी अवस्था का। जीवन मुक्त बन, अभी जीवन मुक्त का मजा लिया ब्रह्मा बाबा। आप सभी बच्चों को ऐसा ही बनाया, अपने समान बनाया। अभी भी आप बच्चों को फरिश्ता बनने की भिन्न भिन्न युक्तियां बताए, आप समान बनाना चाहते हैं। रोज बाबा मुरली में फरिश्ता बनने की भिन्न भिन्न युक्तियां बताते हैं। हाँ जी, बताएंगे बाबा क्या क्या युक्तियां बताते हैं, और बाबा ने अभी तक क्या कहा। फरिश्ता बनने की क्या युक्तियां बताते हैं, कि हम कैसे जीवन बंध से जीवन मुक्त बन सकते हैं, बताएंगे। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी दीदी, जैसे बाबा ने कहा, जैसे ब्रह्मा बाप समान जीवन मुक्त होते भी उन्होंने जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव किया, और इतनी सेवा की जिम्मेदारी होते हुए भी उन्होंने जीवन मुक्त के मजे से रहे। तो उनकी स्थिति जैसे अचल अडोल रही, हमें ऐसे ही उनकी स्थिति समान अपनी बनानी है। जैसे कमल आसन दिखाते हैं ना, न्यारा और प्यारा, ऐसे ही हमें भी अपनी स्थिति बनानी है ब्रह्मा बाप समान। ओम शांति। ये तो बाबा ने बताया। इसके बाद बाबा ने पूछा, जैसे कहा
कि बच्चों को मैं अपने समान फरिश्ता बनाता हूं, तो क्या करेंगे उसके लिए? हम जीवन बंध से मुक्त हो, जीवन मुक्त में आए तो हमें क्या करना है? कोई भी बताएगा? ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा ना कि फरिश्ता यानी कि न्यारा और प्यारा, यानी अपने ऊपर बोझ नहीं लेना है। जो भी है सब बाबा को अर्पण कर दो। बाबा ने कहा ना सब बोझ मेरे को दे दो, किसी प्रकार का देह में नहीं रहना, देह भान में नहीं रहना है, क्योंकि बोझ में रहेंगे तो मृत्यु देह की रहेगी। तो इसलिए मैं और मेरा यानी कि मैं आत्मा, मेरा बाबा, बस ये बाबा कहते हैं ये याद रखो, तो फरिश्तापन की स्थिति हमेशा बनती रहेगी। क्योंकि हम न्यारा और प्यारा तभी बन सकते हैं ना जब बाबा के से हमें दिल का स्नेह होगा, दिल की बातों का, हर बात को बाबा का शेयर करेंगे, सारे बोझ बाबा को दे देंगे, तभी हम फरिश्ता स्वरूप बन सकते हैं। ओम शांति। बहुत अच्छा, आपने दो शब्दों में बता दिया, मैं और मेरा। मैं आपकी मुरलियों में आया भी था, मैं आत्मा हूँ, मेरा बाबा है। तो क्या होगा? सारे बोझ बाबा को अर्पित कर जब हम सम्मान में रहते हैं तो बहुत हल्के हो जाते हैं। क्यों? सब कुछ बाबा का। तो ये क्या करता है? हल्कापन लाता है। फरिश्ते कौन होते हैं? जो सिर्फ हल्के रहते, डबल लाइट रहते हैं। बहुत अच्छे आंसर दिया है आपने, एक्यूरेट। आगे बढ़ते हैं। बाप दादा ने देखा लक्ष्य हर बच्चे का अच्छा है, बाप समान बनने का। कोई से पूछते हैं आपका लक्ष्य क्या है, तो क्या कहते हैं? याद है क्या कहते हो? हाँ जी, क्या कहते हो? क्या लक्ष्य है हमारा? बाप ओम बाप समान शांति। समान बनना। बनने का। वेरी गुड। कईयों से पूछो तो कह देंगे मुरली ना सुन के लक्ष्मी नारायण बनना, लेकिन आपने एक्यूरेट आंसर दिया, बाप समान बनना, क्योंकि मुरली इसी पर है। तो बाप समान क्या बनेंगे? इसी जीवन में जीवन मुक्त जीवन का सैंपल बनेंगे। बाप दादा ने देखा है जो होमवर्क देते हैं उसमें अटेंशन तो देते हैं, जो बाबा होमवर्क देते हैं उस पर अटेंशन तो बच्चे देते हैं, अनुभव भी करते हैं, लेकिन सदा नहीं करते। कल इसी पर हो रहा था ना, इसी पर चर्चा हो रही थी ना। सदा के लिए देंगे तो बच्चे बोर हो जाएंगे, करेंगे नहीं। आज बाबा ने आंसर दे दिया। बाप दादा ने देखा है जो होमवर्क देते हैं उसमें अटेंशन तो दिया, अनुभव भी किया, सदा नहीं करते, फिर अलबेले। अभी भी जो काम दिया था उसकी रिपोर्ट कई बच्चों ने पुरुषार्थ कर एक एक मास अटेंशन दिया है। बाबा रिजल्ट बता रहे हैं। कई जोन की रिपोर्ट एक मास की रिजल्ट में बहुत अच्छी आई है। जिन्होंने रिपोर्ट भेजी है, जिस जोन ने भेजी है, उसको बाप दादा वाह बच्चे वाह कह करके मुबारक दे रहे हैं। देखिए, बाबा रिजल्ट चेक करते हैं। और बाबा ने कहा है जो मेरी श्रीमत को फॉलो करता है, रोज पोता मेल देता है, अंत में धर्मराज की सजाओं से मुक्त हो जाएगा। अभी बाप दादा क्या चाहते हैं? अभी बाप दादा हर बच्चे से चाहता है। अभी कभी कभी ठीक रहते हैं, बाबा हमारी रिजल्ट बता रहे हैं। अभी कभी कभी ठीक रहते हैं, लेकिन बाप सदा चाहता है स्थिति सदा हमारी एक रस रहे। योगी अच्छे हैं, सदा योगी बनाना चाहता है। बाबा को ना सदा शब्द बहुत अच्छा है, निरंतर, सदा, कभी कभी नहीं। आजकल बाप दादा ने बच्चों को काम दिया था सदा रहने के लिए। हर घंटे अपने ऊपर कोई ना कोई युक्ति रखो, हर घंटे अपने ऊपर कोई ना कोई युक्ति रखो। जैसे हम हर घंटे ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, पानी चार्ज करते हैं, ऐसे बाबा ने बताया कोई युक्ति रखो जो कभी कभी का बदल सदा शब्द आ जाए। ऑफिस में हो, काम पर हो, एक सेकंड के लिए स्टॉप हो जाओ, पानी पियो, उतनी देर में 100 मान ले लो।
कुछ लिख रहे हो, पहले सम्मान ले लो। खाना बना रहे हो, सम्मान ले लो। अभी बाप दादा चाहते हैं, कहावत है, मन बहुत बड़ा सम्मान है, मन जीते जगत जीत। जिनको साधु संतों ने, सब ने कहा मन को जीता नहीं जा सकता, मन घोड़ा है। यहाँ बाबा ने हमें मन जीत बना दिया, जगत जीत बना दिया। मन को जो संकल्प दो वही करे, क्यों? जैसे और कर्मेंद्रियां जब चाहो जैसे चाहो वैसे करती है ना, मन को भी ऑर्डर करो। स्थूल कर्मेंद्रियां सोचने से पहले हाथ उठा लेंगी, ऐसे मन को भी ऑर्डर करो, वही करे। अभ्यास करती हो, लेकिन कभी कभी बाप दादा अभी चाहते हैं मन को शक्तियों की लगाम से जैसे चलाना चाहो वैसे चलाओ। मन को ऑर्डर करो और 1 सेकंड में फॉलो करे। जो गायन है, मन जीते जगत जीत, वह किसका है? आप बच्चों का। हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। कोई आत्मा ऐसी है जिसने सदैव मन को जीता हो। हम्म? तो हमें क्या करना है? सदा, हर कल्प किया है, तभी गायन है। बाबा हमको कह रहे हैं, बच्चे तुमने हर कल्प किया है, मन को जीता है, तभी तो गायन है। जैसे और कर्मेंद्रियों को मेरी कहते हो, वैसे मन को भी मेरा कहते हो। मेरा मन, मेरा बच्चा। कहते हो। मेरा कहना अर्थात मालिक बनना। नैन्सी बहन कराते हैं ना, मन बुद्धि को बच्चा बनवा देते हैं। हम्म? और फिर उनको ऑर्डर करते हैं। तो हमें भी मन को बहुत प्यार से मन से बातें करनी है। ऐसे नहीं मानेगा हमारा मन जब तक उसे बार बार समझाएंगे नहीं, प्यार नहीं करेंगे। मन में जो संकल्प करना चाहो, जितना समय संकल्प करना चाहो, वे बंधा हुआ है, क्योंकि मेरा मन है। यही योग युक्त अवस्था है। ठहर जाए योग में, पूरा ध्यान भृकुटी के मध्य, कुछ सेकंड अपने आत्मिक स्वरूप में, अपने स्वरूप को निहारें। उसके प्रकाश को अनुभव करें। उसकी गर्माहट को अनुभव करें। ओम शांति। ये छोटे छोटे अभ्यास बहुत काम आते हैं इस स्थिति बनाने में। तो बाप दादा इस स्नेह के दिन होमवर्क देना चाहते हैं। जो संकल्प करना चाहो वही चले। अगर आप शुद्ध संकल्प करने चाहो तो व्यर्थ संकल्प, शुद्ध संकल्प व्यर्थ को खत्म कर दे। चाहे योग लगाना संस्कार के कारण व्यर्थ संकल्प चले, या योग की सिद्धि ना मिले, ये कंट्रोल होना चाहिए। अगर 1 घंटा योग लगाने चाहते हो तो मन डिस्टर्ब ना करे। आत्मा मालिक है, मन मालिक नहीं। मन तो आत्मा का साथी है। हाँ? आत्मा क्या है? ऑब्जर्वर है, साक्षी दृष्टा है, सब कुछ साक्षी होकर देखती है। मन, बुद्धि, संस्कार उसकी शक्तियां हैं। वो साक्षी होकर देखती है अपने मन को, बुद्धि को। इस स्थिति में ठीक
टिक जाए। साक्षी दृष्टा, 1 मिनट कोई भी सीन आ रहा है उससे इंटरफेयर नहीं करेंगे, साक्षी होकर देखेंगे। स्टार्ट। आवाज बंद हो गई उषा बहन जी। ओम शांति। 1 मिनट कहा था योग युक्त अच्छा स्थिति में अच्छा। टिकने के लिए। हम्म? साक्षी होकर आत्मिक स्वरूप में टिक जाए, अभी समय है। हाँ जी, किसी का संकल्प चला हो तो बताएंगे। इस 1 मिनट में मुझ आत्मा को घड़ी की आवाज, पंखे की आवाज, सब कुछ सुनाई दे रहा था लेकिन स्थिति बाबा में थी। हाँ जी, किसको, किसी का मन विचलित हुआ? इसी अभ्यास को बार बार किया करो। जब भी समय मिले। चाहे योग लगाना और संस्कार के कारण व्यर्थ संकल्प चले, योग की सिद्धि नहीं मिले। ये कंट्रोल होना चाहिए। 1 घंटा योग लगाना चाहते, मन डिस्टर्ब ना करे। आत्मा मालिक है, मन मालिक नहीं है। मन तो आत्मा का साथी है। अभी बताया ना, आत्मा तो सिर्फ ऑब्जर्वर है। मन, बुद्धि, संस्कार उसकी शक्तियां हैं। कंट्रोलिंग पावर मेरे हाथ में है। तो साथी को प्यार से ऑर्डर करो, मंजीत बनो। आज सारा दिन बार बार अपने मन पर अटेंशन देना है, अपने सामने अपने मन को रखना है। हाँ, फरिश्ता स्वरूप में, और मन से बातें करनी है। बाप दादा के पास बहुत बच्चों का समाचार आता है। व्यर्थ संकल्प समय प्रति समय आते हैं, नहीं चाहते तो भी आते हैं। तो क्या ये मालिक कहेंगे? तो ब्रह्मा बाप से स्नेह है ना, तो आज स्नेह में अपने दिल की चाहना सुना रहे हैं बाबा। अपने दिल की चाहना सुना रहे हैं। अभी मन जीत जगत जीत बनना है। उसके लिए बाबा ने बहुत सारी युक्तियां बताई हैं, तो अभी सुनाएंगे 2 मिनट के बाद। तो ब्रह्मा बाप को ये स्नेह की सौगात देंगे। स्नेह में क्या दिया जाता है? गिफ्ट। तो आज ब्रह्मा बाप बच्चों से ये सौगात देने के लिए कह रहे हैं। कभी कभी दे दो बाबा को, मैं बाबा को दे दो। अभी अभी करो। और मैं और मेरा कौन सा हो? मैं आत्मा, मेरा बाबा। तैयार हो? हाथ उठाओ। अब जब भी ऑर्डर करें, आज के दिन से व्यर्थ संकल्प आने नहीं देना। जैसे ही आए, बाबा तेरा। आज 2 घंटा 4 घंटा योग की स्टेज में कर्म भी करो, योग भी लगाओ। हम कर्म योगी है ना, कर्म भी करो, योग भी लगाओ। बाद में आंसर देना, कर सकते हो। चलो, अभी बीती सो बीती, जो बीत गया उसे भूल जाओ। लेकिन अब ऑर्डर करें, आज के दिन व्यर्थ संकल्प को फिल स्टॉप तो करना पड़ेगा। करना पड़ेगा ना। ओम शांति। यहीं तक पढ़ते हैं, सदगुरुवार है। हाँ जी, बताएंगे अभी तक बाबा ने क्या कहा और हमें होमवर्क क्या दिया। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा चाहते हैं कि कभी कभी शब्द बदल के सदा शब्द आ जाए। हम्म। योगी भी बने तो सदा योगी। बाबा को हम्म। कभी कभी शब्द पसंद नहीं आता, बाबा को हम्म। हर एक चीज में सदा पसंद आता है। हम्म। तो और उसके लिए क्या करेंगे? सदा रहने के लिए क्या करेंगे? अपने ऊपर अटेंशन देंगे। साम, वेरी गुड। स्वयं पर अटेंशन देंगे, बार बार अटेंशन देंगे। अटेंशन। आत्मिक स्वरूप में स्थित होने का, मन से बाबा बातें ने करेंगे। और बाबा हम्म। ने मन जीते जगत जीत बोला कि ये हम बच्चों का ही गायन है।
हमने ही कल कल अपने आप को विजयी किया है। कल्प कल्प हमने ही विजय प्राप्त की है, किसी और हम्म। ने नहीं। तो कितना अपने आप पर अभिमान होना चाहिए, शुद्ध अहंकार होना चाहिए। वो वाला अभिमान नहीं, देवान वाला, बाबा वाला। बहुत अच्छा। और बाबा ने आज होमवर्क दिया कि जो भी संकल्प करना चाहिए वो शुद्ध संकल्प वही होए और उसके अलावा कुछ भी ना होए। मान लो हम योग लगाना चाहते हैं तो योग लगे, तो बीच में कुछ भी व्यर्थ नहीं आना चाहिए। वेरी गुड, कोई व्यर्थ ना आए। उसके लिए बाबा ने कहा ना, करते तो हो, कभी कभी क्यों होता है, क्योंकि हमारे संकल्प व्यर्थ आते हैं। तो उसके लिए बाबा ने कहा हर घंटा अपने को सम्मान में लाओ, अपने मन को आत्मिक स्थिति में ठहराओ, तो मन से बातें करो। बहुत अच्छे। बाबा ने बोला संस्कार के कारण व्यर्थ संकल्प चले या योग, यही हम्म। कंट्रोल होना चाहिए। हम्म। बीती को आज बीती को बीती कर दो, बाबा ने कहा, फुल स्टॉप। आपने मेन पॉइंट्स तो सारे कवर कर दिए हैं, और बहुत अच्छे से मुरली स्मरण की है। हाँ जी, ओम नेक्स्ट शांति दीदी। बताएंगे। ओम जी शांति। दीदी। बाबा ने कहा कि जैसे हर बाकी कर्मेंद्रियों को आप मेरे कहते हो, वैसे मन को भी आप मेरा मन कहो। तो जब मेरा कहते हो तो आप उसके मालिक बन जाते हो, तो मन मन भी आपके कंट्रोल में आ जाएगा। और आज पूरे हम्म। दिन बाबा ने कहा कि व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाना है आज के दिन। आज का हम्म। स्मृति दिन समृद्धि दिन है। तो व्यर्थ संकल्प को फुल स्टॉप लगाना है, व्यर्थ आएंगे तो उसको समृद्धि में चेंज कर देना है। समर्थी में चेंज करना है। तो आज सारा दिन अपनी कर्मेंद्रियों पर, कोई भी खाने पर कोई आसक्ति जाए, आज उसको नहीं खाना। या ऐसे ही तो मुख पर कंट्रोल सबसे पहले चाहिए। कोई भी कर्मेंद्रिय हमारी हाथ कहे ये काम कर लो, नहीं करना, वही करना जो बाबा ने कहा है। ठीक है, आज सर्व अपनी कर्मेंद्रियों पर ध्यान देंगे। ओम शांति। आज जो भी संकल्प करेंगे शुद्ध। हाँ जी। वही वही बता रहे थे दीदी। हाँ आज का जी, बताएं। आज का हम वही कि व्यर्थ नहीं करना है, श्रेष्ठ करना है। होमवर्क जो बाबा ने दिया है, श्रेष्ठ हम्म। संकल्प। फिर बाबा हम्म। ने ये भी बोला कि आज पूरा दिन मतलब आत्मा मालिक है, मन मालिक नहीं है, ये मान के चल रहा है। आत्मा मालिक है, मन मालिक नहीं है। तो मन को क्या करेंगे, बार बार कंट्रोल में लाने के लिए क्या करेंगे मन को। हाँ बाबा, आज तक आप मन को डांटते आए, आज आप मन से बातें करेंगे, मन को प्यार करेंगे। जितना जितना मन को देखेंगे ना, तो वो भी साक्षी होकर तो मन भी शांत हो जाता है। हम्म। तो व्यर्थ कभी जब भी कंट्रोल में आएंगे, जब बार बार अपने सोमान में रहे, साक्षी दृष्टा रहेंगे। बहुत अच्छा सुनील भाई, ओम शांति। अभी सभी वाटर चार्ज करते हैं। नहीं, आज का वरदान पढ़ते हैं। पढ़े दीदी आज का वरदान। हाँ जी, आज का वरदान पढ़ेंगे। हम सभी बाप दादा का वरदानी हाथ अपने सर पे अनुभव करेंगे और बाप दादा से आज का वरदान लेंगे। आज का वरदान, मधुरता के वरदान द्वारा सदा आगे बढ़ने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। मधुरता के वरदान द्वारा सदा आगे बढ़ने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। मधुरता ऐसी विशेष धारणा है जो कड़वी धरने को भी मधुर बना देती है। किसी को भी 2 घड़ी मीठी दृष्टि दे दो, मीठी बोल बोल दो, तो किसी भी आत्मा को सदा के लिए भरपूर कर देंगे। 2 घड़ी की मीठी दृष्टि, वो बोल उस आत्मा की सृष्टि बदल देंगे। आपके 2 मधुर बोल भी सदा के लिए उन्हें बदलने के निमित्त बन जाएंगे। इसलिए मधुरता का वरदान सदा साथ रखना, सदा मीठा रहना और सर्व को मीठा बनाना। आज का स्लोगन, हर परिस्थिति में राजी रहो तो राजयुक्त बन जाएंगे। हर परिस्थिति में राजी रहो तो राजयुक्त बन जाएंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया सभी शुक्रिया। आत्मा। बहुत सुंदर बाबा ने कहा, आज सबके साथ में कोई कड़वा भी बोले, हमें मीठा रहना है। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, उसमें राजी रहना है। तो अभी आज सदगुरुवार है, बाबा से प्रतिज्ञा करते हैं, बाबा ऐसा ही करेंगे। अब सभी सम्मान में टिक जाएं। बाबा की सर्व शक्तियां मुझ में समा रही। मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ ही, विजयी रतन हूँ।
सफलता मुझ आत्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। अब इस सम्मान में 21 बार करेंगे। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, पूरे दिल से। जल को दृष्टि देते हुए धन्यवाद का भाव। धन्यवाद जल देवता, धन्यवाद। आप हैं तो जीवन है, आप हैं तो प्राण है। जल अमृत तुल्य है। एक बूंद प्यासे को मिल जाए, जिए दान मिल जाता है। 70% शरीर जल तत्व से बना है। इस जल को पीते ही संपूर्ण शरीर स्वस्थ, तन और मन स्वस्थ, सर्व कर्मेंद्रियां शीतल, शांत हो चुकी। आपका बारंबार धन्यवाद है। जो भी आत्मा घर की, बाहर की, जो भी आत्मा इस जल का आचमन लेगी या इस जल को ग्रहण करेगी, उसकी बुद्धि शुद्ध, दिव्य, संपन्न, परिपूर्ण होगी, सशक्त होगी। वो भी बाबा के मन, बाबा घर जा रहे हैं। अनेक आत्माओं का बुद्धि का ताला खोलने वाली है। बुद्धि प्राप्त हो रही। जल देवता का धन्यवाद, संपूर्ण ब्रह्मांड का धन्यवाद, आभार। प्रकृति के 5 तत्वों का, पशु पंछी, जीव जंतु, जलचर थलचर का, 84 जन्म के माता पिता, गुरुजन, बंधु, सखा, मित्र, सबका धन्यवाद करें। जो रह गया उनका भी धन्यवाद। सभी दिशाओं का। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आप सब दिव्य आत्माओं का सुबह सुबह इतनी सुंदर वाणी सुनने और सुनाने के लिए। ओम शांति। ओम शांति दीदी। थैंक यू दीदी। थैंक यू बाबा। थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा। ओम शांति प्रिया दीदी। दीदी, सबको ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शांति। शुक्रिया शांति दीदी। दीदी। ओम थैंक यू शांति। दीदी। ओम थैंक यू। शांति। ओम शांति दीदी। शुक्रिया ओम दीदी। शांति। शुक्रिया सबका। शुक्रिया सब।